संसार के भद्र पुरुषों, सत्यार प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आप संसार की यदि सत्यता समझना चाहते हैं तो आप इस सत्यार प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके और आप भी इस सत्य प्रचार के यज्ञ में अपनी आहुति लगा सके। और मैं परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, आप हमारे इस सत्य प्रचार के संकल्प को पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। और मैं संसार के भद्र पुरुषों से भी ऐसी विनती करता हूं कि जो विचारवान व्यक्ति हैं, सक्षम हैं, बुद्धिजीवी हैं, वे भी इस सत्य के प्रचार के अभियान में हमारे सहयोगी सिद्ध हो। आज का जो हमारा वीडियो है साथियों, वो आज ऐसे प्रकरण को लेकर के है कि जैसे 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो इसी उपलक्ष्य में हम आज एक वीडियो बना रहे हैं। और ज्यादातर अधिकांश समय साथियों की एक शिकायत रहती है, टिप्पणी भी आती है, फोन भी आते हैं कि अरे जी आपकी वीडियो लंबी बहुत होती है। साथियों, ये आपकी बात जायज है, लेकिन एक व्यवस्था है कि काम और समय, जितना मैं काम आपको देना चाहता हूं और देना पड़ता है, वो इससे कम समय में बहुत कठिन काम है, जिसे आप मिनटों में सुन लेते हैं। इन वीडियो को तैयार करने के लिए मुझे महीनों लगते हैं। अब भी मैं जो आज ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लगभग 2 रात और 1 दिन इसी वीडियो के बनाने में मैं लगा रहा हूं, जब मैं जाकर के ये प्रस्तुति कर रहा हूं। जैसा आपको पता है कि तैयारी वर्षों में की जाती है, प्रदर्शन मिनटों में किया जाता है। तो ये मजबूरी है कि जल्दी ये बात नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी मेरे सामने मस्तिष्क में एक प्रश्न बना रहता है कि मैं हर वीडियो में ज्यादा समय न लगाऊं। तो आज की जो मेरी वीडियो है जिसमें मैं डाल रहा हूं, आपको बड़े विचित्र लग सकता है। इस वीडियो का टाइटल है स्वामी विवेकानंद था भारत का दुर्भाग्य। हाँ, जो आप सुन रहे हैं मैं वही कह रहा हूं। स्वामी विवेकानंद भारत के एक स्वामी थे, सन्यासी थे। यही तक माना जाना तो एक ठीक बात थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद को आज राष्ट्र का आधार मान लिया गया, यह भारत का दुर्भाग्य है। यदि राष्ट्र का आधार, भारत का आधार महर्षि दयानंद को माना गया होता तो देश में, विश्व में शांति होती। आप देखेंगे कि कहीं भी विवेकानंद जी का भारत की आजादी में है, भारत की मान्यता में कोई भूमिका नहीं है। जितना मैंने उनको पढ़ा है, अब मैं जो यहां प्रस्तुति करूंगा वो तो समय अभाव की वजह से मैं पहले बता चुका हूं कि मैं वो नहीं बता पाऊंगा, वो प्रमाण मैं यहां नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति चाहते हैं अब मैं इन बातों के प्रमाण दूं, तो वो टिप्पणी करके लिख सकते हैं। मेरे पास में जितनी भी मैं बात कहूंगा वो प्रमाणों के आधार पर कहूंगा, कोई भी बगैर प्रमाण की मेरी बात नहीं होगी। आप चाहे तो टिप्पणी करके प्रमाण जान सकते हैं, चाहे आप डिबेट के माध्यम से प्रमाण जान सकते हैं, और चाहे तो फिर कोर्ट के माध्यम से भी ये प्रमाण मान सकते हैं। मैं सब जगह जाने के लिए तैयार हूं। और जैसे मैंने टाइटल बनाया है कि स्वामी विवेकानंद को भारत का मार्गदर्शक मान लेना, महर्षि दयानंद को मार्गदर्शक ना मानना, ये भारत का दुर्भाग्य है।
अब हम इस पे विश्लेषण करते हैं कि जो हमारे पूजनीय मोदी जी हैं वो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हैं, और जो आज हमारे सत्तासील भाजपा है या आरएसएस है, ये भी स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और जिससे व्यक्ति जो प्रभावित होता है उनकी नीतियों को ही वो लागू करने का यत्न भी करता है। तो इस पर मेरा स्वामी विवेकानंद से या आरएसएस से या भाजपा से या प्रधानमंत्री जी से कोई दुराशय या कोई विरोध बिल्कुल नहीं है। हाँ, समालोचना मेरा प्रयोजन है। इस अभियान का, इस चैनल का जो महर्षि ज्ञानवेद संस्थान द्वारा चलाया जाता है, एक ही प्रयोजन है कि संसार के कल्याण करने के लिए सही को सही बताया जाए, गलत को गलत बताया जाए। जैसे कि आर्य समाज का नियम है कि संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। अब मेरे साथियों में हम टाइटल पाते हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो विशेष रूप से विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हैं। मैं इस बात पर एक बात कहनी चाहूंगा कि जो व्यक्ति जिसके सानिध्य में अधिक रहता है तो उसकी विचारधारा से वो प्रभावित हो जाता है। इसमें किसी आरएसएस वाले का या प्रधानमंत्री जी का मैं दोष नहीं समझता हूं। आप जैसे एक जो बौद्ध हैं उनको महात्मा बुद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, जो जैन हैं उनको महावीर स्वामी के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, ऐसी जो आरएसएस से प्रभावित अधिक व्यक्ति हैं उनको विवेकानंद के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, जो ईसाई लोग बाग हैं उनको ईसा मसीह के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, और जो मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं उनको मोहम्मद हजरत के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। लेकिन एक आज को मैं नई बात आपको बताऊं, लेकिन जो आर्य समाजी है, आर्य समाजी जब तक नहीं बन सकता जब तक वो कुरान के बारे में ना जानता हो, बाइबल के बारे में ना जानता हो, पुराण के बारे में ना जानता हो, महात्मा बुद्ध के बारे में ना जानता हो, जैन के बारे में ना जानता हो। जब इन सब का तुलनात्मक अध्ययन कर चुका व्यक्ति होता है वो आर्य समाजी होता है। सुनिए, हिंदू के लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन आर्य समाजी के लिए शर्त है कि जिन्होंने इन सब ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन किया हो, इन संप्रदायों का तुलनात्मक अध्ययन किया हो, वो एक आर्य समाज का विद्वान या व्याख्याकार या प्रवक्ता या उपदेशक बनता है। तो अब एक तरफ एक ही व्यक्ति का दर्शन है और एक तरफ समालोचना सब व्यक्तियों का दर्शन है, तो उसी के आधार पर मैं ये विवेचना कर रहा हूं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते मिलते हैं और वो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत ही एक मित्र समझू। स्तर, मेरी मित्रता का स्तर क्या हो सकता है ये तो खैर आप कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री, मैं एक साधारण नागरिक। लेकिन मैं अपना एक नेता उन्हें मानता हूं, और एक अपना नेता होने के नाते मैं उन्हें कुछ एक सुझाव देने का भी मेरा अधिकार है। मैं राज्य का नागरिक हूं, तो मैं इस पर ज्यादा ना कहते हुए विषय विस्तार के विषय मैं भी जो उसी विषय पर आता हूं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। देशवासियों को विशेष करके वो एक उपदेश देते हैं, एक आशा करते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी की द्वैतवाद की वो बात कहते हैं। और वो द्वैतवाद क्या है कि उठो जागो चलो, और जब तक चलते रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। ये द्वैतवाद है, उठो जागो चलो और जब तक चलते रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से
और सब आरएसएस वाले के व्यक्तियों से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा कि ये द्वैतवाद जब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक महर्षि दयानंद का त्रैतवाद इसमें नहीं जुड़ जाता। हेलो, स्वामी विवेकानंद जी का द्वैतवाद जब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक महर्षि दयानंद का त्रैतवाद इसमें नहीं जुड़ जाता। वो त्रैतवाद क्या है? जब तक क्या, क्यों, कैसे की स्किल नहीं होगी, हुनर नहीं होगा, जब तक ये द्वैतवाद सफल नहीं हो सकता। मेरे साथियों, यदि आप केवल उठो जागो और चलो मंजिल की तरफ, ये एक थोड़ा मोटिवेशनल है। जब तक क्या, क्यों, कैसे का पता ना हो, क्या, क्यों, कैसे के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के पास में कोई सौदा नहीं है। क्या, क्यों, कैसे केवल महर्षि दयानंद जी जानते हैं। यदि महर्षि दयानंद जी की क्या, क्यों, कैसे इस राष्ट्र ने जान ली होती, इस विश्व ने जान ली होती, तो आज इस भारत के अंदर नहीं, विश्व के अंदर अशांति नहीं होती, शांति होती। लगभग 10 वर्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी को भी भारत का प्रधानमंत्री बने हुए। यदि महर्षि दयानंद की क्या, क्यों, कैसे पर यह देश चल गया होता, तो जितने आज रोड बनाए जा रहे हैं, जितने आज भवन बनाए जा रहे हैं, ये सब अनुपयोगी हो जाते, और जितने डीजल फूका जा रहा है, ये सब अनुपयोगी हो जाता। जो थ्योरी महर्षि दयानंद के पास में थी, जो वेद के पास में थी, जिस तरह हम घर का नक्शा बनाते हैं, गांव का नक्शा बनाते हैं, शहर का नक्शा बनाते हैं, ऐसे ही आबादी के लिए भी देश का नक्शा बनाया जाना चाहिए था। एक ही जगह अस्पताल होते, एक ही जगह स्कूल होते, एक ही जगह कार्यालय होते, एक जगह आवास होते। तो अब जो भागदौड़ हो रही है, घर कहीं पर है, कार्यालय कहीं पर है, अस्पताल कहीं पर है, स्कूल कहीं पर है, पूरा जन्म इसी में तेल फूकने में, रोड बनाने में, जो हमारी बहुत उपयोगी जमीन थी वो लगा दी। और यदि ये सब एक देश के नक्शा पर बनाया गया होता, देश का नक्शा बना करके, जो एक नीचे ट्रेन चलती, ऊपर हमारे व्हीकल चलते, सब एक ही रास्ता होता, पूरे देश में ना बनाया गया होता, यदि योजना वेद की लागू हुई होती, राष्ट्रीय नक्शा की। अब और ऐसे ही दूसरा, यदि एक सामान्य शिक्षा होती, यदि सामान्य शिक्षा महर्षि दयानंद की भारत में लागू कर दी गई होती, अनिवार्य शिक्षा और सामान्य शिक्षा महर्षि दयानंद की यदि भारत में लागू कर दी गई होती, तो इस देश में 16 साल के बाद में ना कोई मुसलमान रह होता, ना कोई ईसाई होता, ना कोई हिंदू होता, ना कोई यहूदी होता, ना कोई बौद्ध होता, ना कोई जैन होता। क्या होते? सब धर्मात्मा होते, सब मानव होते। क्यों होते? कि यदि शिक्षा एक जैसी होती। अब किसी को मदरसे में पढ़ाया जाता है, किसी को स्कूल में पढ़ाया जाता है, किसी को कहीं पढ़ाया जाता है, अलग अलग अपने शिक्षण संस्थान हैं, एक शिक्षा है नहीं। तो जब तक ये अनेक शिक्षा रहेगी, अनेक मत रहेंगे, जब तक भारत में सुख शांति नहीं आ सकती। और यदि शिक्षा प्रणाली लागू अनिवार्य कर दी जाए और एक कर दी जाए, सह शिक्षा हटा दी जाए, तो ये दुराचार, ये बलात्कार हटाए जा सकते हैं। तो जो महर्षि दयानंद की थ्योरी थी, यदि वो शिक्षा में लागू कर दी जाती और यदि वो राजनीति में लागू कर दी जाती, कैसे की जो मैंने बात कही है, केवल महर्षि दयानंद ने छठे समुल्लास में सूत्र के रूप में जो एक वो दिया है दर्शन, राज के ऊपर जो दर्शन दिया है, जो आज का प्रजातंत्र है, ये मूर्खतापूर्ण प्रजातंत्र है। ये बहुत ही फिजूल खर्ची, बहुत ही एक बकवाद, अनावश्यक इसमें एक बहुत बड़ी नेताओं की फौज खड़ी है और वो व्यक्ति नीति का निर्धारण करते हैं जो नीति के बारे में जानते नहीं है। ये तो निश्चित है कि नीति कौन तय करेगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि नीति तय करने वाले की योग्यता क्या होगी। देखो, इससे बड़ी विडंबना और मूर्खता क्या हो सकती है। ये तो तय है कि नीति निर्धारण कौन करेगा,
लेकिन यह तय नहीं है कि नीति निर्धारण करने वाले की योग्यता क्या होगी। महर्षि राम ने साफ मना किया है, अब जो योग व्यक्ति नहीं है, यदि एक योग व्यक्ति है तो उसकी बनाई नीति होनी चाहिए और करोड़ों बनाई हुई मूर्खों की नीति पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज देश के अंदर हो क्या रहा है, पहले बात कही जाती थी कि जंगल का राजा शेर होता था, लेकिन आज ये व्यवस्था दोषपूर्ण हमारे संविधान ने बदल दी है। आज यदि एक शेर हो और 2 गिदड़ा हो तो राजा कौन होएगा? आप समझ में आने बता दीजिए। इस देश के अंदर 99 शेर हो या 99 घोड़े हो और 100 गधा हो तो किसका राज होगा? बता दीजिए। तो एक दोषपूर्ण व्यवस्था है। यदि इसका इलाज है, विवेकानंद के पास कोई नहीं है, यदि किसी के पास है तो वो महर्षि नाथ के पास है। इस वीडियो में तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, और इस वीडियो के लिए एक बहुत लंबा समय चाहिए, श्रोता के लिए बहुत धैर्य चाहिए, वक्ता के लिए तो योग्यता चाहिए ही चाहिए, लेकिन श्रोता के अंदर भी एक बहुत योग्यता और धैर्य चाहिए उस बात को सुनने के लिए। मैं वो वीडियो भी खैर बनाऊंगा उन बुद्धिजीवियों के लिए जो आशा करूंगा कि हम ऐसी अच्छी व्यवस्था दे सकें। तो अब मैं आता हूं कि जो विवेकानंद को जो राष्ट्र का आधार मान लिया है, यदि महर्षि नाथ को राष्ट्र का आधार मान लिया होता तो हमारी उन्नति जो आज हुई है, हम इससे कई गुनी उन्नति कर सकते थे। हमारी जो भी चिकित्सा है, चिकित्सा सबके लिए समान होनी चाहिए। ये क्या प्रावधान है, जो देश का प्रधानमंत्री है उसके लिए तो चिकित्सा की व्यवस्था है, और जो भारत का मजदूर है उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो अन्याय है। सबके लिए निःशुल्क चिकित्सा होनी चाहिए, सबके लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। यहां जैसे कृष्ण एक जगह पढ़ता था, सुदामा भी वहीं पढ़ता था, लेकिन यहां किसी को तो विदेश में पढ़ाया जाता है, किसी को देश में पढ़ाया जाता है, और फिर विदेश में पढ़ने वाले आरक्षण का लाभ ले लेता है। तो खैर उस विषय पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। अब हम उसी विषय पर आते हैं कि विवेकानंद जी भारत के सौभाग्य क्यों नहीं थे, दुर्भाग्य कैसे थे। आप सुनिए, फिर ध्यान देंगे। मैं विवेकानंद जी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे राष्ट्र नायकों ने विवेकानंद को अपना आदर्श मान लिया है। गौर देकर सुने, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि हमारे देश के नायकों ने स्वामी विवेकानंद जी को अपना नायक मान लिया है, अपना नेता मान लिया है। इसलिए ये मैं वीडियो बनाने के लिए विवश हूं। विवेकानंद जी से मेरी कोई व्यक्तिगत या कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि उन्हीं को आधार बनाया गया तो उनकी मान्यता क्या थी, उनके आधार पर मैं आगे व्याख्या करूंगा। पहली जो मैं करता हूं, जो सबसे पहला, यदि स्वामी जो विवेकानंद जी थे उनकी बातों में विरोधाभास है। आप कहेंगे उनकी बातों में विरोधाभास कैसे है? उनकी बातों में विरोधाभास ऐसा है कि वो शाम को कुछ कहते थे और सुबह कुछ कह देते थे। कल की कही बात को अगले दिन खंडित कर देते थे। पहले कई बात की बात नहीं कर रहा हूं, कल की बात जब वो जिससे बात करते थे तो वो ये भूल जाते थे कि मैंने कल इस विषय पर क्या कहा। वो उसी विषय पर कल कुछ कह देते थे और आज ही उसी विषय पर वे कुछ कह देते थे। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, गॉड इन पिक्चर इज राइट बट पिक्चर एज गॉड इज रॉन्ग। ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं अब परमात्मा मूर्ति में है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी गॉड, परमात्मा मूर्ति में है, यह बिल्कुल सच बात है। बट पिक्चर एज गॉड इज रॉन्ग, लेकिन मूर्ति को परमात्मा मान लेना ये रॉन्ग है, ये गलत बात है। देखो ये उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, लेकिन जो विवेकानंद जी ये बात कह रहे हैं उनका पूरा जन्म मूर्ति पूजा में ही निकल गया। वो पूरे जन्म उसी के काली के पुजारी रहे, मरते वक्त भी उसी की पूजा करते रहे। यदि उन्हें
जिनके वो शिष्य थे, वो राधा कृष्ण जो उनके गुरुजी थे, जिनके वो शिष्य थे, वो अल्लाह का जप करते थे, 3 बार नमाज पढ़ते थे, और जिस मंदिर के काली मंदिर की वो उपासना करते थे, रोज अनेकों पशु की काट करके बलि दी जाती थी। अनेकों पशुओं की बलि काट करके दी जाती थी। जो व्यक्ति ये कहता है कि परमात्मा मूर्ति परमात्मा नहीं हो सकती, तो या तो इस बात को मान लेना चाहिए, और या फिर दूसरी बात को मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे कह रहा है पूरे जन्म मूर्ति पूजा करता है, तो इस बात में मेल नहीं है। और ऐसी अनेकों जगह बात आती है। वो एक जगह कहते हैं कि जो बौद्ध हैं, ईसाई हैं, ये परमात्मा है, और मैं इनको ईश्वर की तरह पूजता हूं। लेकिन वो आगे जाकर के ये कहते हैं अब इस देश का नाश का कारण बौद्ध हैं, और ईसाई की वजह से और मुसलमानों की वजह से इस विश्व का नाश हुआ। वो ये भी मानते हैं। अब इन बातों में मेल कैसे हो सकता? एक तरफ तो उन्हें ईश्वर मानते हैं, वो ईश्वर की तरह पूजता मानता हूं, और एक दूसरी तरफ कहते हैं कि यही नाश का कारण है। तो ये जो बातें हैं, ये अनेकों उनके अंदर विरोधाभास है। विषय विस्तार की वजह से मैं ज्यादा नहीं जा पा रहा हूं। अब जो दूसरा है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके लिए गाय का मांस खाना भी कोई अपराध नहीं था। वो यहां तक भी कहते थे, जब उनसे भक्त पूछते थे और ये क्या मीट मच्छी खा लेनी चाहिए? हाँ, कहते खाओ, कोई पाप नहीं है, और पाप लगेगा तो मैं जिम्मेवार हूं। ये सब उनके लेख मेरे पास में हैं। और एक अक्षय सेन नाम के जो राइटर हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है राधा कृष्ण। उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो गाय का मांस खाते थे और औरों को प्रेरित करते थे उसके लिए। अब दूसरी जगह आप देखेंगे कि आज गाय की रक्षा के लिए वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि जो व्यक्ति गाय का मांस खाता हो, गाय को मारता हो, घोड़े को और गाय को, उसको गोली से मार देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जो दूसरे निर्दोष, एक तरफ महर्षि व्यान गाय की रक्षा के लिए 2 करोड़ साइन करवा के ब्रिटेन में रानी के लिए भेजना चाहता है, और एक दूसरा व्यक्ति ये कह करके वेदों में भी ये लिखवा करके, आगे मैं बताऊंगा कि गाय का वेदों में लिखा हुआ है, और वो बताते पंडित खाते थे, और वो ये भी कहते थे कि जब यज्ञ होते थे तो जो बहुत बड़ा बैल होता था, जो सांड होता था, उसको मार के काट के उसका मांस से वो बनाया जाता था। ऐसे प्रमाण वो स्वामी विवेकानंद जी देते हैं। यानी सांड को मारो, काटो, यज्ञ करो, और फिर उसके प्रसादी बांटो। और ये काली मंदिरों में होता है, पहले ही नहीं होता था, आज भी होता है। यदि वो स्वामी थे, वो परमात्मा के भक्त होते, तो वो निर्दोष जीवों का दर्द समझ जाते, जिनकी बलि उनके आगे चढ़ाई जाती रहती। उनके गुरुओं ने तो कभी विरोध किया ही नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने भी कभी विरोध नहीं किया, न उनके भक्तों ने आज तक कभी विरोध किया। इतने निर्दोष पशु, बकरे, 50 बकरे आज भी काटे जाते हैं सुखन के नाम पर, और वहां काली मंदिर उससे प्रसन्न होती है। अब जो हम एक दूसरी बात और उनके लिए कहना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी देशभक्त नहीं थे, वो अंग्रेज भक्त थे। अब इसमें आपत्ति हो सकती है किसी व्यक्ति को, हो सकती है तो हो, सत्यता तो सत्यता है। अब यदि मेरी किसी बात पर आपत्ति है तो मैं पूर्ण कह चुका हूं। अब मैं किस तरह सिद्ध करता हूं कि वो देशभक्त नहीं थे, वो अंग्रेज भक्त थे। यदि वो देशभक्त थे, सुनिए, यदि वो देशभक्त थे तो जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, गौर देख सुनिए, यदि वो देशभक्त थे और आजादी का आंदोलन चल रहा था,
तो उन्होंने अपने भक्तों से यह कह दिया था कि कोई भी आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। और महर्षि दयानंद ने क्या कह दिया था? 80% आर्य समाजी महर्षि दयानंद के सेवक, महर्षि दयानंद के अनुयायी, सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने वाले आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे। लाला लाजपत राय पर जब लठ बाजता था तो कहता था आर्य समाज मेरी मां है। जो रामप्रसाद बिस्मिल जो क्रांतिकारी हुआ, जब मृत्युदंड दिया जा रहा है, जब दंड लगा रहा है, अगले दिन मृत्युदंड होना है, पहले दिन दंड लगा रहा है, वो सत्यार्थ प्रकाश की भट्टी से निकला हुआ व्यक्ति था। चंद्रशेखर आर्य समाज की भट्टी से निकला हुआ था। जो भगत सिंह थे, जिसको हम आज अपना आराध्य मानते हैं, नेता मानते हैं, एक मुख्य क्रांतिकारी मानते हैं, इस देश की आजादी का जनक मानते हैं, जो उसका दादा अर्जुन देव था, अर्जुन सिंह थे, वो आर्य समाज के कट्टर विद्वान थे, कट्टर आर्य समाजी थे। और पूरी तरह खुद भगत सिंह जी डीएवी कॉलेज में लाहौर की पढ़े हुए थे मेरे साथियों। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी यदि देशभक्त होते तो अपने अनुयायियों को आजादी की लड़ाई में क्यों रोकते? और वो अंग्रेजों के साथ, आप ऐसे मेरे पास में उदाहरण है कि जो उनको अंग्रेजों के द्वारा प्रशंसा मान्यता दी जाती थी, वो उनके प्रशंसक थे, अंग्रेजों के निंदक नहीं थे। क्या थे? प्रशंसक थे। जबकि दूसरी तरफ महर्षि दयानंद से यह बात कही गई थी कि स्वामी जी, यदि आप एक अपनी सभा में ये बात कहनी शुरू कर दें कि जो अंग्रेजों का राज है ये बहुत अच्छा है, तो जो सुविधा चाहिए आपको वो मिल जाएगी। लेकिन महर्षि दयानंद जी कहते हैं, अब मैं ये कह दूं अंग्रेजों का राज अच्छा, मैं तो ये चाहता हूं कि जितनी जल्दी यहां से अंग्रेजों का राज नष्ट हो जाए उतना बहुत अच्छा है। बाहर का राजा चाहे पिता तुल्य भी हो, कितना भी स्नेह करे, लेकिन वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर से पक्षपात नहीं जा सकता। एक तरफ वो व्यक्ति है जो ये कह रहा है अपने अनुयायियों से कि स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना है, आंदोलन में नहीं हिस्सा नहीं लेना है। और एक दूसरी तरफ वो व्यक्ति है, मैं मर जाऊं, जड़ जाऊं, कुछ भी हो, लेकिन मैं अंग्रेजों को यहां से उखाड़ फेंक देना चाहता हूं। और फिर भी उस व्यक्ति को देश का नेता माना जाता है जो देश की आजादी में हिस्सा नहीं लेना चाहता है, और उसको नेता नहीं माना जाता है जो देश की आजादी के मर मिटना चाहता है। तो ये मैं उन ऐसे व्यक्तियों से, देशभक्तों से प्रश्न करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा ऐसा क्यों है। अब एक और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जो देश को, हमारे को मूल रूप से जिन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली बिगाड़ी, जिन्होंने हमारा इतिहास बिगाड़ा, वो लॉर्ड मैकाले, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी से, वो लॉर्ड मैकाले से और मैक्स मूलर से बहुत प्रभावित थे। और उन्हीं की प्रेरणा से जो मैक्स मूलर था उसने वेदों का बहस किया, क्योंकि लॉर्ड मैकाले चाहता था कि भारत की शिक्षा प्रणाली को बिगाड़ दिया जाए, और उसको पता था कि इनकी शिक्षा प्रणाली का आधार क्या है, वेद है। क्योंकि महर्षि दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अंग्रेज ये जानते थे कि ये भारत जानता है, कि सब संसार जानता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, केवल वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसलिए जो लॉर्ड मैकाले था उसने प्लान बनाई थी मैक्स मूलर के माध्यम से कि आप वेदों का अभ्यास करो, और उसमें उन्हें, क्योंकि जो लॉर्ड मैकाले था वो वेदों को, वो संस्कृति को, हमारी शिक्षा प्रणाली को बिगाड़ना चाहता था। और वो कब बिगाड़ सकता था कि उसके द्वारा हमारे वेदों को बिगाड़ा जाए, और वेदों को बिगाड़ने के लिए उसके पास में क्या अधिकार था? मैक्स मूलर था। और मैक्स मूलर उसको कैसे बिगाड़ पाता, उसके लिए हमारे पास में विवेकानंद था। मैक्स मूलर का और विवेकानंद का बहुत संबंध था। वो अपने गुरु की जीवनी मैक्स मूलर से लिखवानी चाहता था। सुन लीजिए गौर करके,
मैक्स मूलर ने राधा कृष्ण की जीवनी लिखी और वेदों का भाष्य किया, और वेदों का भाष्य करके कहा कि जो आर्य थे, जो पंडित थे, वो क्या खाते थे? वो गायों का मीट खाते थे, वो सांडों का मीट खाते थे, वो यज्ञों में आहुति गाय के मीटों की लगाते थे। वो वेदों में ये बात लिखी हुई है, अग्रणी का समागम घोड़े से कराना चाहिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात आपने ही लिखी, फिर वही प्रचारित किए, फिर वेद विश्व के अंदर ये बात कही जाकर के। अब वेद तो गडरियाओं का गीत है, उसमें कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं है, वो तो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हैं और अपने किए हुए भाषण दिखाए। मैं आज उन्हीं व्यक्तियों से मैं चैलेंज करके कहता हूं, कोई भी कुरानी हो, कोई भी पुरानी हो, कोई भी ईसा मत का मानने वाला हो, कोई भी विवेकानंद का मानने वाला हो, यदि वेद के अंदर ऐसी बात दिखा दे, वेद के अंदर ये कहीं बात नहीं है, उन छली व्यक्तियों ने, उन भाष्यकारों ने जो जानते नहीं थे, अपनी चालाकी के लिए, अपनी बात सिद्ध करने के लिए वेद के नाम से या तो पुराणों को वेद बता दिया या पुराणों की अपनी व्याख्या करके उनमें उनके विश्लेषण करके लिख दिया और वेदों को निंदित करने का यत्न किया। लेकिन सूर्य को कितनी धूल उड़ा नहीं सकता। तो साथियों, इस बात से मैं ये कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी देशभक्त नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी अंग्रेज भक्त थे और वो अमेरिका में रहना पसंद करते थे। हेलो, वो अमेरिका में रहना पसंद करते थे और वो कहते थे, अब मैं भारतीय, जब उनसे ये पूछी गई कि आप भारत में रहना पसंद क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कि मैं कृतघ्न दुर्बुद्धि व्यक्तियों में क्यों जाऊं। हेलो, सुन लीजिए उनके शब्द। और मैं यहां रहूं, मेरे लिए सब साधन व्यवस्था है। यदि आप मेरे लिए वो सब व्यवस्था जो मुसलमानों की रसोई में होती है ये भारत में करा दें तो मैं भारत में आ जाऊंगा। अब मेरे साथियों, अब जो दूसरी बात है, लॉर्ड मैकाले ने मैक्समूलर के माध्यम से वेदों के भाष्य करवा करके हमारे देश की संस्कृति शिक्षा प्रणाली को बिगाड़ा, और जिसमें उनकी अहम भूमिका थी, यानी हमारी शिक्षा प्रणाली को बिगाड़ने में, हमारे वेदों के भाष्यों को बिगाड़ने में, हमें देश की भक्ति से दूर करने में विवेकानंद जी की भूमिका थी। और अब एक और बात हम बताते हैं कि आप कहें कि वो स्वामी जी थे, सन्यासी थे। ये बात तो ठीक है कि वो सन्यासी थे, स्वामी थे, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, वो अविवाहित थे, लेकिन आदित्य ब्रह्मचारी नहीं थे। अब आप कहेंगे कैसा कैसा हो सकता है। मैं एक आपको प्रमाण संक्षिप्त देना चाहूंगा कि वो अपनी जगह लिखते हैं, ओ मैडम, हाउ ब्यूटीफुल आर योर आइज। फिर क्या सुनिए, ओ मैडम, हाउ ब्यूटीफुल आर योर आइज। अब वो कह रहे हैं, आप समझ लीजिए, ए मैडम, आपकी आंख बहुत सुंदर है। और वो कहते थे अमेरिका की जो स्त्री हैं, दुनिया में उनके द्वारा उनकी दाई कोई अच्छा नहीं है। अमेरिका में रहना पसंद करते थे और वो कहते थे कि अमेरिका की दाई सुंदर स्त्री दुनिया में नहीं है। हमारे देश की गार्गी, हमारे देश की सीता, हमारे देश की विद्योत्मा, हमारे देश की लक्ष्मीबाई, उनको अमेरिका की औरतों से अच्छी, यहाँ की पद्मणी जो जड़ के मर गई थी, चित्तौड़ की, वो उनके लिए अमेरिका की औरतों से अच्छी नहीं थी। सबसे अच्छी औरत कहाँ की है? अमेरिका की है। अब एक इसकी आगे व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब कोई पुरुष एकांत में छोड़ दिया जाता है, अब देखो वो प्रशंसा कर रहे हैं किसी एक औरत की, आपको किसी की औरत का आंखों की प्रशंसा करने का अधिकार नहीं है। क्यों? हमारी संस्कृति क्या रही है, एक तरफ जो राम राम की बात कर रहे हैं, अब हम राम राज लाएंगे, हम राम के अनुयायी हैं, राम का मंदिर बनाएंगे, ये सब अच्छी बात है,
मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक रामायण हमको क्या सिखा रही है कि जब सीता जी का हरण हो जाता है और उधर लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी से जब सीता जी रामचंद्र जी पूछते हैं कि ये गले का हार किसका है, तो लक्ष्मण जी कह देते हैं, भ्राता जी मैं असमर्थ हूं, मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने तो कभी सीता जी की आंख देखी नहीं, मैं तो पैर देखे थे, मैं तो बिछवे पे चाड़ सकता हूं। एक तरफ दूसरे उन्हीं के आराध्य की मैं बात कर रहा हूं, विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं कि वो एक औरत की आंखों की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि स्वामी महर जो सन्यासी होते हैं उनके लिए ऊंची दृष्टि मिलाने का अधिकार नहीं होता। अब वो आंखों की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि किसी पुरुष को भी किसी की आंखों की प्रशंसा करने का अधिकार नहीं है, और वो भी एक सन्यासी। अब दूसरी तरफ वो कहते हैं, हेलो, दूसरी तरफ स्वामी जी लिखते हैं उसी के अंतर्गत जो उनका लेख है कि जब कोई युवक एकांत में किसी स्त्री के पास जाता है तो उसकी प्रशंसा करने के लिए विवश होता है, और जब वो 200 स्त्रियों से संबंध बना चुका होता है, जब एक से शादी करता है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए। मैंने ज्यादा समय की वजह से, विषय विस्तार की वजह से मैं ज्यादा समय ना लूं कि मेरे ऊपर पहले ही हमारे जो श्रोता हैं वो आपत्ति करते रहते हैं कि आपकी वीडियो काफी लंबी होती है। मैं कोई प्रमाण ज्यादा नहीं दे पाया हूं समय अभाव की वजह से, या का मतलब यह नहीं मेरे पास में प्रमाण नहीं है। मैं पहले जैसे कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी बात मैंने कही है इन सब बातों के मेरे पास में प्रमाण है। किसी भी व्यक्ति को इन बातों के प्रमाण चाहिए तो वो कृपया टिप्पणी के माध्यम से पुनरावृत्ति कर रहा हूं, टिप्पणी के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, जैसे चाहे वो वैसे पा सकता है। और मैं उन संसार के भद्र पुरुषों से, सत्य पुरुषों से ऐसी विनती और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सत्य के मिशन को आगे बढ़ाएं और उन व्यक्तियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिन व्यक्तियों को इस वीडियो की आवश्यकता है। मेरा प्रयोजन किसी की निंदा करना या किसी की स्तुति करना नहीं है। जो सत्य है सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश करना मेरा प्रयोजन है। इसी के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा मेरे इस प्रयोजन को सिद्ध करे और इस विश्व के अंदर शांति हो। इस विश्व के अंदर शांति केवल वेद के माध्यम से हो सकती है, कुरान के माध्यम से नहीं हो सकती, पुराण के माध्यम से नहीं हो सकती, गुरु ग्रंथ के माध्यम से नहीं हो सकती, और किसी भी अन्य मंत्र से नहीं हो सकती। केवल संसार धर्म के आधार पर एक हो सकता है। जबकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि 400 धर्म होने चाहिए, 400 धर्म हो, हर व्यक्ति का अलग धर्म हो। बताओ, ऐसी मान्यता रखने वाला व्यक्ति यदि भारत का नेता बने, ये देश तो 2-3 धर्मों से ही त्रस्त है, दुखी है। कहीं इस्लाम की बात हो रही है, कहीं ईसाई की बात हो रही है, कहीं हिंदू की बात हो रही है। यही दुनिया में दुनिया नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, दुखी करने के लिए पर्याप्त है, अशांत करने के लिए पर्याप्त है। आप देखेंगे कि आजादी का मुद्दा, राजनीति का मुद्दा, लड़ाई का मुद्दा, चुनाव का मुद्दा, गरीबी नहीं होती, मजबूरी नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती। आज भारत में ये चुनाव के मुद्दे होते हैं तो कहीं मंदिर होता है, कहीं मस्जिद होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। नागरिकता तो बहुत पीछे चली गई है, मूलभूत आवश्यकता बहुत पीछे चले गई है। वोटर को ये पता है मुझे वोट उसको देना है जिसको मंदिर बनाना है, जिसको मस्जिद बनानी है। वोटर लेने वाले को, मत लेने वाले को भी पता है मुझे वोट वो दे सकता है जिसको मंदिर चाहिए या जिसको मस्जिद चाहिए। उसे पता है तुझको वोट वो नहीं देगा जिसको देश की उन्नति करनी है। वही वोट दे सकता है जिसे मंदिर चाहिए या जिसे मस्जिद चाहिए। इस दोहराए पर खड़ा हुआ मेरा देश, जो कभी विश्व का गुरु था, जो विश्व का नेतृत्व कर सकता था, जब तक इस लड़ाई के ऊपर ये नहीं जाएगा, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई को नहीं छोड़ेगा। इसका नेता मंदिर मस्जिद का आधार नहीं होगा, इसका विकास मंदिर मस्जिद का आधार नहीं होगा। इसका विकास देश की उन्नति और देश की प्रगति, देश का नागरिक, देश का धर्म, देश की शिक्षा, देश की प्रणाली, देश का नहीं आधार जब तक नहीं होगा, ये देश विश्व गुरु नहीं हो सकता, ये अपना भी गुरु नहीं हो सकता। यदि ऐसी ही जैसी स्थिति में आज देश चल रहा है, मंदिर मस्जिद में बटाई देश,
उन्नति नहीं कर पाएगा, ये विध्वंस का कारण बनेगा और एक दिन यही स्थिति चलती रही तो एक ये ग्रह युद्ध का भी कारण बनेगा। ये बहुत दोषपूर्ण प्रणाली है। मैं इससे बहुत दुखी और व्यथित हूँ। मैं सभी उन बुद्धिजीवियों से, चाहे वो मुसलमानों में रहते हैं या वो हिंदुओं में रहते हैं, सिखों में रहते हैं, जैनियों में रहते हैं, ईसाइयों में रहते हैं या बौद्धों में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, सब उन बुद्धिजीवियों को इस क्षुद्रा से छोटी राजनीति पर विचार करना चाहिए और एक महान उद्देश्य के लिए, एक कल्याणकारी प्रयोजन के लिए वेद की शरण में जाना चाहिए। और जिसके पास में त्रेतवाद है, महर्षिदान जो जानता है क्या, क्यों, कैसे, उसकी शरण में जाकर के देश की और विश्व की उन्नति हो सकती है और शांति हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं एक परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, हमारे सत्संकल्प को पूरा कीजिए। फिर मैं पूरे उन बुद्धिजीवियों से भी प्रार्थना करता हूं जो सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं, वो यथा सामर्थ्य, जैसे उनकी सामर्थ्य हो, सत्य के प्रचार प्रसार में सहयोग करें और